गुड मॉर्निंग क्लास। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम सोशल मूवमेंट को कवर करेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस यूनिट 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट कौन कौन से हुए हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ आज हम इसमें देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सोशल मूवमेंट क्या होते हैं? ये कलेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको लाने का रीज़न कोई सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक या कल्चरल चेंज हो सकता है। ये मूवमेंट कब किए जाते हैं? जब कोई पर्टिकुलर इशू हो या फिर कुछ चैलेंज करना हो हमें जो एग्जिस्टिंग पावर है उसमें, नॉर्म्स, पॉलिसीज़ में। जब पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बन जाती है या फिर जो लोगों के हितों के अगेंस्ट हो, पर्टिकुलर लोगों के हितों के अगेंस्ट हो, तब सोशल मूवमेंट किए जाते हैं। अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, वो आपके छोटे लेवल पे भी हो सकते हैं और लार्ज स्केल पे भी हो सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। आपका प्रोटेस्ट किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, सिविल डिसऑबीडेंस किया जाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग लोगों के द्वारा ये अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। सोशल मूवमेंट में आपके सिविल राइट्स मूवमेंट इंक्लूड होंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो गया, एनवायरमेंट मूवमेंट्स हो गया, फार्मर मूवमेंट्स हो गया। तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये आपके सोशल मूवमेंट्स में आ जाएंगे। चलिए अब हम हिंदी में देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? ये एक सामूहिक और संगठित प्रयास होता है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। ये कुछ विशिष्ट मुद्दों पे किया जाता है जो मौजूदा शक्ति संरचनाओं में, नियमों में या नीतियों में चुनौती देने का उद्देश्य होता है। कुछ नीतियाँ इस तरीके की बनी हुई होती हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ संरचना ऐसी होती है जो एक तबके का तो फ़ायदा करती है लेकिन वहीं दूसरे को उससे नुकसान होता है, तो उस केसेस में इसको किया जाता है। तो सोशल मूवमेंट अगर बात किया जाए हर कंट्री में होते हुए आए हैं एंड डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए भी सोशल मूवमेंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि लोगों का ये एक ज़रिया होता है लोगों को अपनी बात कहने का। अगर गवर्नमेंट आपकी बात सीधे तरीके से नहीं सुनती है तो आपके पास ये राइट है कि आप मूवमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं एंड मनवा सकते हैं। सो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल रूप में सोशल मूवमेंट के थ्रू भी देखा जाता है। अब देखिए, सोशल मूवमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनको देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सबसे पहला, ये कलेक्टिव एक्शन होता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन जाके कोई सोशल मूवमेंट नहीं कर सकता, वो अपनी बात किसी तरीके से रख सकता है, लेकिन जब हम उसको एक मूवमेंट का रूप देते हैं तो वो कलेक्टिवली होना चाहिए। एंड जो कलेक्टिव पीपल होते हैं वो उसी मतलब कोई पर्टिकुलर एक रीज़न के ऊपर लड़ रहे होते हैं। लाइक जब फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं तो वो जितने भी पीपल उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सबका ही जो मेन गोल होता है उसमें चेंज लाना होता है। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका कलेक्टिव एक्शन। सेकंड, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइज होते हैं, अनऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। क्या अब देखिए, सेम ही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसमें चेंज ये होता है, ये सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए होता है। एंड वही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कलेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन जो उनका मेन फोकस होता है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना होता है। एंड सोशल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका कोई भी मोटिव नहीं होता पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना। समटाइम्स वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन डायरेक्टली कुछ कनेक्शन नहीं होता है। मेन डिफरेंस इनका इसमें यही है। थर्ड, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शेयर्ड गोल्स जो होते हैं उनके कॉमन होते हैं, वैल्यूज़ कॉमन होती हैं, उसके लिए वो मूवमेंट्स करते हैं यूनिफाई होके। ओके, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सोशल मूवमेंट मोबिलाइज वेरियस रिसोर्स, लाइक उसमें क्या क्या देखिए, जब भी कोई सोशल मूवमेंट होगा तो उसमें किस किस टाइप के रिसोर्सेज लगेंगे। ह्यूमन रिक्वायर्ड होगा, फाइनेंशियल भी हेल्प चाहिए होगी, मटेरियल रिसोर्स, लाइक कोई प्रोटेस्ट करें तो उसमें मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो ये सारे भी रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, ह्यूमन ही नहीं होगा, तो सोशल मूवमेंट कैसे होगा? तो ये भी उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब स्ट्रेटेजिक एक्शन होता है। स्ट्रेटेजिक एक्शन मतलब किस तरीके से मूवमेंट सामने आ रहा है, वो एज अ प्रोटेस्ट आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, या फिर आपका पिटिशन की फाइल की जा रही है, बाइकआउट किया जा रहा है, सिविल डिसऑबीडेंस किया जा रहा है। मतलब अपने मुद्दे को उठाने के लिए वो किस तरीके का, किस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें आ जाता है। हिंदी में देख लीजिए, सामाजिक आंदोलनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
पहली बात, वो सामूहिक क्रिया के रूप में काम करते हैं, सभी लोग एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। सेकंड, वो संगठित होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। थर्ड, जो उनका लक्ष्य होता है वो साझा होता है, एक जैसा होता है, एक जैसे मूल्य होते हैं, एक जैसे विश्वास होते हैं, ठीक है। फोर्थ, संसाधनों का संचालन, कुछ संसाधन रिक्वायर्ड होते हैं सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलनों को करने के लिए, जिसमें मानव मेन है, वित्तीय, सामग्री, संसाधन, ये सब है जो अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए सोशल मूवमेंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अब फिफ्थ है रणनीतिक क्रिया, मतलब क्या क्या चीज़ें किस किस तकनीकों के थ्रू सोशल मूवमेंट सामने आते हैं। प्रदर्शन के थ्रू आते हैं, प्रार्थनाओं के थ्रू आते हैं, मतलब नॉर्मल हमने उनसे प्रार्थना की कि हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप इसको प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर वो नहीं देते तो हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं, सविनय अभिज्ञा को अपना सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो सोशल मूवमेंट के ही पार्ट्स होते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया हो। अब इसमें हम देखेंगे कुछ फैक्टर जिसकी वजह से सोशल मूवमेंट इमर्जेंस होते हैं, इमर्ज होते हैं। तो उसमें पहला सबसे मेन है सोशल इनजस्टिस। जब लोग सेम तबके के लोगों के साथ इनजस्टिस, कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ को वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तब लोग जब इनजस्टिस फील करते हैं कि हम भी तो मानव हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तब वो सोशल मूवमेंट करते हैं। तो इसमें देखिए, जब सोशल मूवमेंट होते हैं, इनजस्टिस होना, इनइक्वालिटी होना, ठीक है, सेम सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी उन्हें उस सोसाइटी का फील ना होने देना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होना, ह्यूमन राइट वायलेशन होना, ऑपरेशन होना, ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या सोशल मूवमेंट इमर्ज होते हैं। सेकंड है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, लाइक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। इसमें जब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, पॉलिटिकल रिप्रेशन किया जाता है, उनको वोट, पहले जैसे वोट देने का राइट नहीं था, या कुछ लोगों को ही राइट था, तो जिनको नहीं था उनको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो इस जब वो ऐसा फील करते हैं कि हम अपने ही देश में अपने जैसे व्यवहार हमारे साथ नहीं किया जाता, तब सोशल मूवमेंट होते हैं। थर्ड है कल्चरल या आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, मतलब जब कल्चरल शिफ्ट देखा जाता है, एक कल्चरल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दूसरा कल्चरल को निगलेक्ट किया जाता है, उनकी वैल्यू, बिलीफ्स, नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है, सो तब अभी आपके सोशल मूवमेंट होते हैं। फोर्थ आपका है लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ेक्टिव लीडर, जब देखिए अब लाइक एक समूह के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके कल्चरल को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा, उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा, लेकिन वो अपनी बात कहेंगे कैसे? वो उसको जब तक उनके पास एक अच्छा लीडर नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बेस नहीं होगा जिसके थ्रू वो अपनी बात कह सके, तो सोशल मूवमेंट होने के लिए लीडरशिप होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एक ऐसा लीडर या कुछ इफ़ेक्टिव लीडर जो अपनी बात कह सके, ओके, इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके या नेटवर्क से उसको मोबिलाइज कर सके, सो ये भी आपका एक मेन फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है सोशल मूवमेंट को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक कंडीशन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ये सब रीज़न भी हैं जिसकी वजह से सोशल मूवमेंट होते हैं। चलिए अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलनों के उद्भव के क्या क्या कारक हैं? पहला है सामाजिक अन्याय या शिकायतें। सामाजिक अन्याय में जब उनका मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, उनके साथ असमानता की जाती है, ओके, उनकी जो शिकायत होती है उस पर प्रतिक्रियात्मक रूप से उत्तर दिया जाता है, उनकी शिकायतों को सही से नहीं सुना जाता, उनको दबाया जाता है, तब सामाजिक आंदोलन होते हैं। सेकंड आपका राजनीतिक अवसर संरचना, जब उनको राजनीतिक में अवसर लेने के लिए सरकारी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाता, उनको लोकतांत्रिक भागीदारी में अवसर नहीं दिया जाता, तब ये आ जाता है। थर्ड आपका है सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन, उन्हें फोर्सफुली किसी दूसरे कल्चर में अडेप्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है एंड उनके कल्चर को निगलेक्ट किया जाता है, तब ही सामाजिक आंदोलन होने का रीज़न बनता है।
एंड जब उनके पास एक ऐसा प्रभावी नेता होता है जिसकी सहायता से वो अपनी बात सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन के थ्रू कह सकते हैं, तब होता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आपकी आर्थिक स्थिति। अगर आर्थिक स्थिति काफ़ी बेकार है, बेरोजगारी है, उनके पास गरीबी है, अन्याय किया जा रहा है जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति है, तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन पैदा होते हैं। तो जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट। ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या होते हैं देख लेते हैं। देखिए, जो ओल्ड सोशल मूवमेंट होते हैं उनका जो एम होता है एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन को चेंज करना होता है। लाइक जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, लीगल सिस्टम है, सोशल नॉर्म है, वो सही नहीं है, वो इनजस्टिस या इनइक्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, इनइक्वालिटी होता है, तो उसको ख़त्म करना होता है। मतलब जो उनका मेन काम होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही कुछ चेंज लाना। वहीं अगर मैं न्यू सोशल मूवमेंट की बात करूँ तो वो एड्रेस करते हैं काफ़ी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल इशू को, जो मतलब पर्टिकुलर कंट्री को ही अफेक्ट नहीं करे बल्कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करे। लाइक एनवायरमेंटल इशू हो गया, फेमिनिज्म मूवमेंट हो गया, ये सारे न्यू सोशल मूवमेंट्स है। ठीक है, अब ये ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या, ये लिमिट्स करते हैं स्टेट बाउंड्रीज़ को। ओके, कि पर्टिकुलर स्टेट में लाइक फार्मर मूवमेंट्स हो गया, वो पर्टिकुलर स्टेट का अलग अलग है, वहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ओल्ड सोशल मूवमेंट में। वहीं जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो बाउंड्रीज़ को स्टेट बाउंड्रीज़ तक सीमित नहीं होते।